हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कभी कभी हमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। आइए जानते हैं एक स्टोरी जिसमें सास और बहू का ये कैसा रिश्ता है। एक दिन राधिका को देखने लड़के वाले आते हैं। वह दिखने में सुंदर और पढ़ी लिखी आजकल की लड़की थी। लड़के वालों को राधिका एक बार देखते ही पसंद आ गई। राधिका भी उनके खुले विचारों को देखकर काफी खुश थी। जब वह उनसे मिली, वे काफी खुले विचारों के इंसान लगे थे राधिका को। परंतु कुछ दिन बाद जब राधिका उस घर में बहू बनकर आई, तब उसके सामने सच आता है। जब वह पहली बार उस घर में गई, तब सब मेहमान आए हुए थे। सब हंसी खुशी था। सभी आजकल के जमाने के मॉडर्न लोग लग रहे थे। राधिका भी अपने ससुर जी के पैर छूने जाती है, पर वह घूंघट नहीं करती है। लेकिन अगले ही दिन उसकी सासू माँ उसे घूंघट में रहने को कहती है। राधिका को अजीब लग रहा था। एक तो शुरू में घूंघट निकालना वैसे ही किसी लड़की को आफत लगती है, और कुछ राधिका ने सोचा था कि ये खुले विचारों के लोग हैं, इनके घर नहीं निकालना पड़ेगा। घूंघट पर राधिका उस घर में नई थी, तो वह मान जाती है और घूंघट निकालना शुरू कर देती है। सिलसिला यही खत्म नहीं होता। राधिका की सासू माँ को राधिका के किए हुए काम पसंद नहीं आते। वे उनके किसी भी काम की ना ही उसके सामने तारीफ करती और ना ही उसकी गलती को उसे प्यार से बताकर सुधारने को कहती। वो बस राधिका के पीठ पीछे उसकी बुराई करती रहती, या यूँ कह सकते हैं कि वो राधिका को शुरू से पसंद ही नहीं करती थी, तो कहना गलत नहीं होगा। राधिका को उनका ये स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने कई बार फोन पर अपनी सास के द्वारा की गई उसकी बुराई सुनी थी, जिसे राधिका चुपचाप सुन लेती और किसी से कुछ नहीं कहती, पर उसके दिल में उनकी बातें तीर की तरह चुभती रहती। शुरू में एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो ढेर सारे सपने संजो कर जाती है। राधिका के सपने भी और लड़कियों की तरह कुछ ऐसे ही थे, पर ससुराल में ऐसे बर्ताव ने उसे साफ साफ दिखा दिया था कि वो बस सपने ही थे, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। राधिका के पति का व्यवहार भी शुरू में ऐसा ही था। उनका भी राधिका को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। राधिका के लिए वो शुरू का महीना मानो एक साल बन गया हो। वह बस अपने घर वापस जाना चाहती थी और वापस उस घर में कभी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उस घर में उसका साथ देने वाला उस समय कोई नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कह पाती। शादी के 1 महीने बाद राधिका अपने मायके आती है। वह घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है और कहती है कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी माँ। राधिका की माँ उसे समझाती हुई कहती है कि बेटी, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ तू गलत न हो वहाँ तुझे झुकने की ज़रूरत नहीं है। तेरी माँ तेरे साथ खड़ी है, और जहाँ गलती तेरी हो वहाँ अपनी गलती मान लेना, और गलत में मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर राधिका अपने आंसू पोंछती है और अपने ससुराल अपने पति के साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वे राधिका को लेने आए हुए थे। राधिका के दिल में अपने ससुराल के लिए विचार तो नहीं बदले, लेकिन माँ से मिलकर एक मजबूत हिम्मत जरूर मिल गई थी। रास्ते में जाते जाते राधिका यही सोच रही थी कि ससुराल में कैसे उसकी बात को दबाया जाता है, कैसे उसकी बात को गलत साबित किया जाता है। और कुछ देर बाद ऐसे सोचते सोचते ही राधिका अपने ससुराल पहुंच जाती है, और जितना हो सकता है वह सबसे घुल मिलकर रहने की कोशिश करती है। पर कुछ समय तक कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे पति के प्यार और बाकी परिवार के सदस्यों का प्यार देखकर राधिका पहले से अपने आप को बेहतर महसूस कर रही थी, पर उसकी सासू माँ के विचार वहीं के वहीं थे आज भी। ऐसे ही राधिका की कामों में नुक्स निकालना और घर के और सदस्यों के मन में राधिका के लिए कड़वाहट लाना। दोस्तों, सास आखिर सास होती है, वो अपना फर्ज कभी नहीं भूलती। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात सच होती दिखती है कि सास अपनी बहू के कामों में नुक्स निकालना कभी बंद नहीं करती, और वह नुक्स निकालती ही रहती है। वास्तव में राधिका ने जैसी सास सोची थी, उसकी सास उससे बहुत अलग तो नहीं थी, क्योंकि कभी कभी वो अच्छा बर्ताव भी करती और बिल्कुल वैसी भी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। और ऐसे ही उसकी सास के लिए था। उनको राधिका पसंद भी थी और कभी कभी नहीं भी। सच में सास और बहू का अलग ही रिश्ता है उनका। कहीं ये फासला नए और पुराने विचारों का तो नहीं था जो उस समय राधिका महसूस कर रही थी, या फिर आदतों का जो एक दूसरे को पसंद नहीं थी, या राधिका की सासू माँ को
अपना राज छूट जाने का डर सता रहा था कि कहीं सब राधिका को पसंद करने लगे तो उनका राज खत्म हो जाएगा, जैसा कि ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। भाई राधिका की सास का तो पता नहीं, पर राधिका उस घर में सिर्फ अपने हिस्से की इज्जत और प्यार चाहती है, जो इस पर उसका हक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।